आज कर्मचारी को मारा है, कल किसी अधिकारी को मारेगा। तो ये आमदार हो तो किसी को मारने चले कि ये नौटंकी था। ये सारी भूमिका उन्होंने प्रसिद्धि के लिए किया है। ये पूर्व नियोजित प्री प्लानिंग से वो आई थी। ढोले साहब के खिलाफ हम उपोषण पे बैठेंगे। पिछले दिनों विधायिका गीता जैन ने मनपा के कर्मचारी शुभम पाटिल के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दी। गीता जैन के इस रवैया से नाराज लोगों ने गीता जैन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में शिवसेना के नेता समाज सेवक राम भवन शर्मा ने मीडिया के माध्यम से अपना विरोध जताते हुए कड़ी अवहेलना की है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। इस हम खड़े हैं प्रभाग 6 के कार्यालय पे। आपको बता दें, कल विधायिका गीता जैन का एक वीडियो वायरल हुआ है। शुभम पाटिल को सबके सामने थप्पड़ मारा, एक अधिकारी इंजीनियर को। क्या सही क्या गलत, हमारे बीच में शिवसेना के नेता राम भवन शर्मा, जो समाज सेवक है, पत्रकार भी है। आइए जानते हैं राम भवन शर्मा जी से पूरा मामला क्या है। देखिए, आज मैं जो आपके सामने जो इंटरव्यू दे रहा हूँ या जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं पदाधिकारी के नाते नहीं बल्कि मैं एक पत्रकार और एक समाज सेवक के हैसियत से मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। कल की जो घटनाएं हुई वो पूरी तरह से गीता जैन मैडम ने राजनीतिक स्टंटबाजी की थी। कल कोई तोड़क कार्रवाई नहीं थी। तोड़क कार्रवाई 14 तारीख को और 16 तारीख को हुई थी। 14 तारीख के कार्रवाई होने के बाद 16 तारीख को जब एक दीवार तोड़ा गया, उसके बाद यदि वहाँ के राजीव सिंह का फ़ोन आया तो मैं वहाँ, और उसी दिन सुबह में मेरे घर पे आए थे जब मैं वॉकिंग को निकला था। तो जब उनका फ़ोन आया तो फिर मैं 12 बजे वहाँ पे गया। जाने के बाद उनके पिताजी को और उन लोगों को लेकर के मैं यहाँ के कार्यालय में आया। सचिन बचाव जी से मिला। मैंने उनको भी, अब मेरा भी उनको गुस्सा दिखाया कि सर इस प्रकार की कम से कम उसको सामान निकालने देना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, आप कार्रवाई कर रहे हो गलत। उन्होंने अपने कर्मचारियों को डांटा और डांटते हुए उनको शोकस नोटिस निकालने की बात। उसी समय मारुति गायकवाड़ साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने भी इस चीज़ को डांटा। मैंने उनसे शुभम पाटिल से और बचाव साहब से कहा। उसके बाद बचाव साहब ने उनसे माफ़ी मंगवाया कि ठीक है, जो गलती हो गई मैं जगह पे आता हूँ। बचाव जी वहाँ पे जगह पे आए। मैंने उनसे पूछा बिल्डर का नाम क्या है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र उपाध्याय है। तो मैंने सुरेंद्र उपाध्याय जी के पिताश्री देवी प्रसाद उपाध्याय जी के साथ में हम लोग राष्ट्रवादी में काम किए थे, वो हमारे पिता तुल्य हैं। उनसे सुरेंद्र उपाध्याय जी का नंबर लिया, उनको रिक्वेस्ट किया, बुलाया। बुलाने के बाद उनसे कहा कि भाई ये डेमोलिश करने आपकी जगह में जो बांधकाम थी वो तोड़ने में इनकी जो क्षति हुई है इसको आप पूरा करके दीजिए। उन्होंने उस चीज़ को मंजूर किया कि बोले ठीक है। तो उनके पिताजी ने उस दिन कहा कि उनके जाने के बाद उनके पिताजी ने कहा कि मुझे डबल महला बनवा करके दे दिए। तो मैं शनिवार के दिन उस बिल्डर के ऑफिस में उनको बुलाया, बिल्डर को भी बुलाया और उनके ऑफिस में राजीव सिंह और उनका भाई सचिन सिंह को लेके गया और उनसे कहा कि इनका पिताजी की ऐसी मांग है, आपको इतने बड़े बिल्डर हो, एक गरीब को वापस एक घर बसा दीजिए। हमारी आग्रह को और उनके आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद कल किसी भी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं थी या कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, तो गीता जैन जी को वहाँ पे जाना और विथ कैमरे के साथ में जाना और लोगों के बीच में थप्पड़ मारना, तो एक प्रकार का राजनीतिक स्टंटबाजी थी। यदि उनको इतनी बहुत बड़ी भावना उनको यदि ये हो गया, जाग गई, तो जो उनके बंगलों के सामने, उनके प्रोजेक्ट के सामने एक खोखा में एक मासूम बच्चे का जब दूध पीते हुए बच्चे का जब हटा करके अतिक्रमण पे कार्रवाई का खोखा हटवाए थे, तो भावना तिवारी करके समाज सेविका ने जब इस मैटर को लेकर के गया था तो उस टाइम पे उनकी भावना कहाँ चली गई थी। ये तो कल जो आए थे, ये मैं स्पष्ट कहूँगा कि राजीव सिंह के मदद में वो नहीं आई थी। कल जो आई थी, मेरे जानकारी के अनुसार वहाँ पे रवि व्यास जी थे, मेरे हिसाब से सुनने को आया अजय सिंह राजपूत जी थे, उसके बाद नवीन सिंह जी थे और कई लोग थे। उनको गुस्सा आया कल कि ये बिल्डर रवि व्यास के पास क्यों गया और मनपा के अधिकारी ने इस बिल्डर को मेरे पास क्यों नहीं भेजा। कल उस गुस्से में आकर के शुभम पाटिल को कान के ऊपर, गाल के ऊपर थप्पड़ मारा। जबकि आप देख रहे हैं वो कानून का जीआर का बार बार कर रहे हैं। दोनों अधिकारी नतमस्तक हुए हैं। जो झूठे को सच्चे साबित बार बार बोलने के बाद शुभम पाटिल के मुंह से थोड़ी सी हल्की मुस्कान आई, मैं मानता हूँ चीज़ को, लेकिन इसका नतीजा है कि कानून हाथ में ले। आप एक विधायिका हो, इस शहर को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपको सत्ते में हो, आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का आपके सर पे हाथ है। आज गीता जैन की हाथ उठाने से पूरे महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हो रही है। इसका महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका संज्ञान लिया है। आज आपने कर्मचारी को मारा।
कल किसी पत्रकार को मारेंगे, कल किसी कंप्लेनर को मारेंगे, कल किसी आरटीआई वाले को मारेंगे, कल किसी समाज सेवक को मारेंगे। तो इस प्रकार की ये महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है। मैं ढोले साहब से, जो कर्मठ यहाँ के और कर्तव्य दक्ष आयुक्त दिलीप ढोले साहब हैं, जिस तरह से आप फेरी वालों के ऊपर, गैरेज वाले के ऊपर कार्रवाई करते वक्त यदि कोई बीच में आता है तो उसके ऊपर आप 353 की गुना दाखिल करते हैं, तो इनके ऊपर भी 353 और अनधिकृत बांधकाम को संरक्षण देने गए थे, इसके MRTP के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मारहान जो किया है उसके मारहान करने के लिए 504, 506 और 507 की कलम के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगा राममोहन जी, तो आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, कार्रवाई नहीं होगी तो ढोले साहब के खिलाफ हम उपोषण पे बैठेंगे, क्योंकि आज एक कर्मचारी के ऊपर हल्ला हुआ है। देखिए, शुभम पाटिल भ्रष्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, लूट रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। कानून है ना, पूरे देश में यदि कानून की सबसे ज़्यादा अमल बजावनी होती है, वो राज्य है, वो महाराष्ट्र राज्य है। गौरव के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आज हम 28 साल से इस महाराष्ट्र की धरती पर रहते हैं। महाराष्ट्र में कानून का पालन होता है। ये यूपी और बिहार नहीं है कि कानून से कोई भी लफड़े करके चले गए, कोई किसी को मार के चले गए। आज कर्मचारी को मारा है, कल किसी अधिकारी को मारेगा, कल और किसी को मारेंगे। तो ये आमदार हो तो किसी को मारने चले। आप और विधायकों की तरह देखिए, इनके पर हमारे एक उदाहरण के रूप में आपको देता हूँ। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रताप सरनाईक साहब जी लिखित निवेदन देते हैं, आयुक्त को देते हैं, पुलिस कमिश्नर को देते हैं, मुख्यमंत्री जी को देते हैं, लेकिन इसी प्रकार से कभी उन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। वो चलते हैं, उनको क्या है, गीता जैन जी ने चुनाव के टाइम पे कहा था कि मैं भ्रष्टाचार रूपी रावण को दहन कर दूंगा, भ्रष्टाचार भाईंदर से मिटा दूंगा, टोल नाका हटा दूंगा। अब आने वाले 1 साल में चुनाव है, तो अब देख रहे हैं कि जनता में इस प्रकार हमारे खिलाफ आक्रोश है, तो उसमें प्रसिद्धि कैसे लूँ? तो एक गरीब का झोपड़ा बनाने गया था इस प्रकार का प्रसिद्धि लेने के। इस प्रकार की उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि ये नौटंकी था, ये नाटक था और ये पूर्व नियोजित नाटक था, जिसका कैमरा भी वही, हीरो भी वही, नायक भी वही, खलनायक भी वही, ये सारा भूमिका, विलन भी वही, ये सारी भूमिका उन्होंने प्रसिद्धि के लिए किया है। इसका मैं जितना भी कहूँ तो मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। शुभम पाटिल जी ने कार्रवाई करते वक्त उसको नोटिस देनी चाहिए। वहीं मनपा कर्मचारी शुभम पाटिल ने विधायिका गीता जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हालांकि इस घटना से शुभम पाटिल को काफी सहानुभूति मिल रही है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचमुच इस पर कोई एक्शन होता है या नहीं। आपको बताना जिस प्रकार से वीडियो वायरल होने के बाद कई समाज सेवक, कई पत्रकार गीता जैन के खिलाफ जाके पुलिस चौकी में कंप्लेंट डाले, और आपको पता शुभम पाटिल और संजय सोनी उन्होंने खुद गीता जैन के खिलाफ काश्मीरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाले हैं। आपको बता दें जिस प्रकार से विधायिका 14 तारीख कार्रवाई हुआ था और गीता जैन जाकर वहां पर, जो कल 20 तारीख था, 20 तारीख के थे, ये मामला बहुत बढ़ गया है। आने वाले समय में बताया ये मामला क्या है। आप देखते रहिए। कैमरा में साथ मैं धर्मेंद्र पाल, भाईंदर संवाद, काशीमीरा। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।